एक बार फिर से स्वागत सभी बच्चों का। कक्षा 3 विषय गणित और पहला पार्ट है देखें किधर से। अक्सर हम जब चीज़ों को देखते हैं तो उसको देखने के कई तरीके हो सकते हैं। अगर हम इस मार्कर को देखें, अभी मैं इसको सामने से देख रहा हूँ तो मुझे ये इतना लंबा दिखाई दे रहा है। अगर मैं इसको ऊपर से देखूं तो मुझे इसका ये जो ढक्कन है, इसका टॉप जो ऊपर वाला हिस्सा है, केवल वो दिखेगा और उसकी लंबाई का पता नहीं लगेगा। तो ऐसे अलग अलग वस्तुएं अलग अलग तरफ से देखने पे अलग अलग तरीके से देखी जा सकती हैं। यहाँ पर ये दो चित्र हैं, एक अभिनय ने बनाया, एक रियांश ने बनाया। इन चित्रों में अगर हम देखें तो एक पेड़ दिख रहा है यहाँ पर, जो ये रियांश ने बनाया है, और वो पेड़ यहाँ पर भी दिख रहा है। और हमें ये लग रहा है कि ये जो रियांश ने बनाया है वो एक कार है और जो अभिनय ने बनाया है उसका पता नहीं चल रहा है। तो इसमें अंतर यह है कि जो रियांश है उसने तो किनारे से देख करके कार को बनाया, तो उसको टायर भी दिखा, खिड़की भी दिखी, गाड़ी की लंबाई दिखी। और जो अभिनय है उसने ऊपर से कार को देखा, यानी कि अगर जैसे पेड़ के ऊपर चढ़ के और तब नीचे कार को देखेंगे तो हमें कार की केवल छत दिखाई देगी। तो ये अंतर पड़ता है जब हम अलग अलग जगहों से किसी चीज को देखते हैं। ऐसे ही जब हम किनारे बैठ करके मेज को देखें तो मेज हमें इस तरीके से दिखती है, लेकिन अगर हम ऊपर से देखें तो मेज हमें इस तरीके से दिखेगी, एक आयत की तरह। तो ये कुछ अंतर होता है। यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं, 4 चित्र हैं और वो 2 तरफ से देखे गए हैं, और उनके चित्र नीचे कुछ चित्र दिए बनाए गए हैं। जरा सोचो कि जब इन चीजों को ऊपर से देखेंगे तो ये कैसी दिखेंगी। यहाँ पर एक प्रेशर कुकर है, अगर हम इसको ऊपर से देखेंगे तो हमें ये सिर्फ ये दिखेगा, यानी कि जो उसका ढक्कन का जो हिस्सा है वो दिखेगा। चप्पल वो इस तरीके से दिखेगी, तरबूज इस तरीके से दिखेगा, और ये जो कप बोर्ड यानी कि जो अलमारी है इसका ऊपर का हिस्सा हमें दिखेगा। तो ये इसका मतलब है कि जब हम चित्र बनाते हैं, किसी चीज को देखते हैं या चित्र बनाते हैं, तो वो चित्र कैसा होगा वो इस बात पे निर्भर करेगा कि हम उसको किस तरफ से देख रहे हैं। अगर हम कार को देखें, ऊपर से देखेंगे तो हमारा ये कार है, किनारे से देखेंगे तो कार इस तरीके से दिखेगी। और ये 4 उदाहरण यहाँ पर हैं। आगे बढ़ेंगे तो एक कक्षा चल रही है और इस कक्षा में बिल्ली आ गई। बिल्ली आई तो उसने झांका तो उसने देखा कि एक जो है वो अलग से बैठे हुए हैं, बाकी सब लोग एक तरफ बैठे हुए हैं। ऐसा क्यों है? यहाँ पर जो शिक्षक या शिक्षिका है ये खिड़की से बिल्ली देख रही है, तो उसने देखा कि टीचर एक तरफ है और बच्चे एक तरफ है। ऐसे ही कुछ और उदाहरण है। सीढ़ी जब हम किनारे से देखेंगे तो इस तरीके से दिखेगी, एक एक सीढ़ी, और जब हम सामने से देखेंगे तो एक तरफ की तरफ, यानी कि लंबी चलती हुई सीढ़ी इस तरीके से। मेज, अब आप ये बताओ कि जैसे कुर्सी है तो ये है किनारे की तरफ से, सामने से नहीं है। तो 3 तरीके सामान्य होंगे, एक होगा किनारे से, एक हो सकता है ऊपर से, और एक हो सकता है सामने से। इन तीनों पे तो ये तो हो गया किनारे की तरफ से, ये सीढ़ी जो हो गई सामने से, मेज ऊपर से, कुर्सी किनारे से, पेंसिल ऊपर से, और बस किनारे से। तो इस तरीके से हम इन चित्रों को अलग अलग हिस्सों में बांट सकते हैं। आगे इसमें बढ़ते हैं तो रंगोली की बात आती है। अक्सर हम दिवाली में रंगोली बनाते हैं या स्कूल में रंगोली बनाते हैं, तो कलर या आटा इस तरीके से लेकर के हम अलग अलग रंगोली बनाते हैं।
तो इसमें भी गणित का खेल है। कैसे देखेंगे इसको, एक ये वाला मैं करके दिखाता हूं। यहां पर आपने गोले बनाए, इस तरीके से, और इस गोले को के नीचे हिस्से से ऊपर वाले को इसको जोड़ा, और इसके नीचे से इसके ऊपर को इसको जोड़ा, फिर ऐसे, और सॉरी इसके नीचे से तो इसके ऊपर से, इसके नीचे से तो इसके ऊपर से, और इसके नीचे से तो इसके ऊपर से। और अब जो बीच का हिस्सा बचा है, इस पे आप ऐसे रंग भर करके ऐसे डिजाइन बना सकते हो। और इस चीज के लिए आप गणितीय कॉपी में जो खाने हैं उसी का इस्तेमाल कर सकते हो। ऐसे ही एक चित्र ये है, गणित का एक खाना, दूसरा खाना ये है, और बीच में दो खाने छोड़ करके इस तरीके से आप इसको बनाओगे। तो ये तो कुछ उदाहरण हैं जो किताब में दिए हैं, आप अपने हिसाब से भी इनको अलग अलग बना सकते हैं। नीचे दी गई खाली जगह में इन आकृतियों को फिर से बनाओ। ये आकृतियां बनी हुई हैं, आपको ये दोबारा यहाँ पर एक खाली जगह या अपनी गणित की कॉपी में बनानी है। ऐसे अपनी पसंद की आकृति आप बना सकते हो। इसमें एक ये है, नीचे 6 अधूरे वर्ग और आयत हैं, बिंदुओं को मिलाते हुए उन्हें पूरा करो। हम एक को देख लेते हैं। यहाँ पर आपने उसको किस तरीके से पूरा करना है, आप ध्यान दे पाए तो ये है 1 2 3 4 5 बिंदु, और ऐसे में है 1 2 3 बिंदु। तो ऐसे में जब आप इस लाइन को नीचे लाओगे तो 1 2 3 बिंदु इधर हो जाएंगे, और यहाँ से 1 2 3 4 5 बिंदु इस तरीके से। ऐसे ही इस त्रिभुज को हम पूरा कर सकते हैं, एक सीधी लाइन इस तरीके से। सॉरी, ये त्रिभुज के बजाय हमें इसको वर्ग बनाना है। इसको देखते हैं तो ये इस तरीके से नीचे आ जाएगा, 4 बिंदु और 4 बिंदु इस तरीके से। तो हम इनको इस तरीके से पूरा कर सकते हैं। बिंदुओं को गिन करके उनको मिलान करना है, और बिंदुओं के प्रयोग से ही हमें एक बनानी है पतंग, एक बनानी है नाव, पत्ता, तारा, फूल, बर्तन। ये सब चीजें आपने देखी हुई हैं, तो आप इनको बनाओगे कॉपी में। अगर हम पतंग बनाएं तो इस तरीके से बन सकती है। एक बिंदु को इधर मिलाया, दूसरे को इधर मिलाया, एक लाइन इधर खींची, पतंग इस तरीके से, और इसको ऐसे और ऐसे, तो ये हमारी पतंग बन गई। ऐसे पहली लाइन, दूसरी लाइन, और एक लाइन, एक बिंदु बीच में छोड़ देना है, और सीधे उसके नीचे वाला तीसरा बिंदु, और इस तरीके से। तो ये आपकी पतंग इस तरीके से तैयार हो गई। आप पत्ता भी बना सकते हो, नाव, फूल। फूल तो और भी आसान है। आपने इस तरीके से किया, एक इस बिंदु को मिलाया तो एक हिस्सा ये बन गया, इस बिंदु को मिलाया तो दूसरा हिस्सा ये बन गया, इस बिंदु को मिलाया तो तीसरा, इसको मिलाया तो चौथा, पांचवा, छठवां, और आप उसमें चाहे 4 पंखुड़ी बनाओ, 6 बनाओ, 8 बनाओ, ये आप पर निर्भर है। नाव भी आप इस तरीके से बना सकते हैं। इससे आगे बढ़ते हैं। जैसे को तैसा। एक दिन अमीना एक चित्रकार से मिली, क्या तुम मेरा चित्र बना सकते हो? अमीना ने बोला। तो उसने बोला, हाँ हाँ जरूर, इसके लिए मैं 200 रुपये लूंगा। कुछ समय बाद चित्रकार ने उसे अपना बनाया हुआ चित्र दिखाया, और ऐसा दिखाया। ये अब क्या है, इसमें तो अमीना आधी दिख रही है। यह रही तुम्हारी तस्वीर, कैसी लगी? अरे यह तो आधी ही है।
अब उसने बोला बाकी आधा हिस्सा भी ठीक इसी तरह का है, बस इसके लिए एक काम करना है कि आप क्या करो, इसको शीशे के सामने ले जाओ, और जब शीशे के सामने ले जाओगे तो ये पूरा हो जाएगा। अब अगर हम अपने शरीर को भी देखें आधा, तो जैसी शक्ल हमारी आधी इस तरफ है वैसी ही आधी उस तरफ होगी। तो अमीना उसको शीशे के पास ले गई, आईने के पास ले गई, तो उसने देखा कि उसकी फोटो पूरी बन गई। लेकिन अमीना ने उसको पूरे पैसे दिए थे, तो उसने क्या किया, 200 रुपये मांगे थे, अमीना ने उसको 100 रुपये दिए। बोला 100 क्यों? बोला तुमने भी तो फोटो आधी बनाई है, ऐसा करना घर जाकर के शीशे के सामने आईने के सामने 100 रुपये के नोट को ले जाना, 100 रुपये ये हो गए, 100 रुपये आईने में हो गए, 200 रुपये आपके पूरे हो गए। तो इसे कहते हैं जैसे का तैसा। तो अब यहाँ पर कुछ चित्र हैं, उसे पूरा बनाना है, पूरा करना है, आधा बना हुआ होगा और पूरा करना है। तो एक दिए का चित्र अगर हम देखें, ये दिया हुआ है और इसको ऐसे मिलाया, और ये चित्र हमारा पूरा हो गया। जितना आधा हिस्सा इस तरफ बना है उतना ही आधा हिस्सा दूसरी तरफ बनाएंगे। बिल्ली है ऐसे, और इसको ऐसे पूरा करना है। एक आंख बनी हुई है, दूसरी आंख बनानी है। आधा मुंह बना है, आधा मुंह आपको बनाना है। तारा इस तरीके से। तो कुछ चीजें तो हैं जिनको हम आधा आधा कर सकते हैं, लेकिन सब चीजों को हम ऐसा नहीं कर पाएंगे, है ना, क्योंकि कुछ चीजों को आधे हिस्से में, बराबर हिस्से में नहीं बांट पाएंगे। अब यहां पर कुछ आकृतियां दी गई हैं, और इन आकृतियों को देख करके हम देखेंगे कि ये बराबर हो रही हैं नहीं हो रही हैं। अब इसके बीच से निकला है तो ये इसको 2 बराबर हिस्सों में बांट रहा है, ऐसे ये भी, लेकिन इसमें ये लाइन ऐसे में आ गई, तो ऊपर का हिस्सा छोटा हो गया और नीचे का हिस्सा बड़ा हो गया। ऐसे ही इसमें भी ये यहाँ से इतना है तो ये यहाँ से इतना है, तो यानी कि ये इसको 2 बराबर हिस्सों में बांट रहा है। ऐसे हम इनको देखेंगे। अब जब इस पेड़ को देखेंगे तो पेड़ में लाइन इस तरीके से है, जबकि लाइन खड़े में होनी चाहिए थी। तो ये कुछ चित्र हैं जिनको हम देख सकते हैं कि आधे हिस्से में बंट रहे हैं या नहीं बंट रहे हैं। अब यहाँ पर जो चित्र हैं, यहाँ पर आपको लाइन लगानी है, एक रेखा खींचनी है जिससे वो 2 बराबर हिस्सों में बंटे। कंघी को हम इस तरीके से खड़े में, पत्र को ऐसे खड़े में, आर्ट को आप चाहे ऐसे में करो या ऐसे में करो, वो 2 बराबर हिस्सों में बंटेगा। कैंची को खड़े में, इस तरीके से प्लेट है। अब जैसे इलेक्ट्रिक केटल है, इसको हम 2 हिस्सों में नहीं बांट सकते, क्योंकि इसमें ढक्कन तो एक तरफ होगा, नीचे तो नहीं होगा। इस तरफ इसका मुंह होगा जहाँ से चाय निकलती है, लेकिन दूसरी तरफ नहीं है। पेंसिल को खड़े में बांट सकते हैं। कप में हैंडल एक तरफ, अगर ये दोनों तरफ हैंडल हो जाए तो फिर हम इसको 20 से 2 हिस्सों में बांट सकते थे। तो इस तरीके से कुछ चित्र हैं जिनको बांट सकते हैं और जिनको नहीं बांट सकते हैं। तो जिनको बांट सकते हैं उन पे हमें लाइन खींचनी है। ऐसे ही है कि आधा चित्र दिया है और आधा आपको पूरा करना है। तो इसको हम देखते हैं, जैसे ये दे रखा है, तो इसको हम पूरा कर सकते हैं ऐसा और ऐसा, यानी कि ये आधा हिस्सा आपको दिया हुआ है और बाकी आपको पूरा करना है। अगर हम इसको पूरा करें, यानी कि जितनी लाइन ऊपर है उतनी नीचे खींचेंगे और जितना ये ऊपर को है उतना नीचे, तो ये हमारा बना डी। तो ऐसे ही हम इनको देखें, ए सी, आधा एच है, ये जे लग रहा है, लेकिन अगर हम इसको पूरा खोलेंगे तो ये यू बन जाएगा। बी के एक्स, सॉरी, अभी ये के की तरह लग रहा है ऐसे, लेकिन जब हम इसको खोलेंगे तो दूसरी तरफ भी ऐसा होगा, या अगर हम इसको आईने के सामने ले जाएं तो ये 2 हिस्सों में बन जाएगा। अब जैसे इसको पूरा करें तो सी ओ ओ
KED कुक्ड, ऐसी डाइस DICE। जब हम इनको पूरा करेंगे तो इस तरीके से इनसे बनने हैं। ऐसे इन मुखौटों को भी हम पूरा कर सकते हैं। आधा मुखौटा दिया है और आधे को हम बना सकते हैं। तो इस तरीके से आपका ये पहला चैप्टर है, जिसमें दिया गया है कि किस तरीके से हमें देखना है रंगोलियाँ, यानी कि आकृतियाँ हम किस तरीके से उसमें बना सकते हैं गणित के माध्यम से, यानी कि जो बिंदु हैं या गणित की कॉपी में जो खाने हैं उनके इस्तेमाल से हम किस तरीके से आकृतियाँ बना सकते हैं। और तीसरा था कि आधी इमेज दे रखी है, आधा चित्र दे रखा है और उसको पूरा करना है, या कोई चित्र है उसको दो बराबर हिस्सों में बांटने के लिए हम एक रेखा का प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये आपका पहला चैप्टर है, और इसके संबंध में जो सवाल होंगे, इस चैप्टर के जो सवाल होंगे, जो भी क्वेश्चन होंगी, जो भी गतिविधियां होंगी, उनको आपको व्हाट्सएप के माध्यम से भेज दिया जाएगा। और सभी बच्चे कक्षा 3 में, यानी कि जो पिछले साल कक्षा 2 में थे, अब वो कक्षा 3 में है, वो इस काम को करेंगे और अच्छे से करेंगे। धन्यवाद।